जिया शुभला भल पहुंच जाती है और कार्तिक को ढूंढने लगती है। वह सारे जोड़ों को एक एक करके देखने लगती है। हर चेहरा उसे शक की नज़र से देखता है। कोई उसे पहचानता ही नहीं। सब उसे पागल कहकर भगा देते हैं। पंडित जी फेरों के लिए सभी जोड़ों को खड़ा करते हैं। माहौल में शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही होती है, लेकिन उसी बीच जिया का धड़कता हुआ दिल और बेचैन आंखें यह साफ कर देती हैं कि वह आज कोई बड़ा धमाका करने वाली है। जिया को सब्र नहीं होता और वह पंडित जी से माइक छीन लेती है। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। जिया कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, मैं इमरती नहीं हूँ, मैं जिया हूँ। वो नकली है, मैं असली जिया हूँ। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। बुआ दादी की आंखों में गुस्सा और अविश्वास, और प्रतिमा की आंखों में डर साफ झलकता है। जिया कार्तिक को बार बार बुलाती है। उसका सच सुनकर आखिरकार कार्तिक भीड़ को चीरता हुआ सामने आता है। वह जिया के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों होते हैं। जिया उसके पास जाती है और हाथ पकड़कर कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी असली पत्नी हूँ। तभी लक्ष्मी अचानक बीच में आ जाती है और जिया को जोर से धक्का देती है। जिया जमीन पर गिर जाती है। सब दंग रह जाते हैं। जिया हैरान होकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तभी लक्ष्मी ठंडी हंसी हंसकर कहती है, ये सब मैंने प्लान किया था ताकि तुम सारा सच खुद अपने मुंह से बोलो। तुम्हारे सारे झूठ आज सामने आ जाएंगे। यह सुनकर कार्तिक का चेहरा बदल जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि जिया कोई खेल खेल रही थी। कार्तिक गुस्से से चिल्लाता है, बस करो ये नाटक, तुम हमारे बीच कभी नहीं आ सकती। मैं और लक्ष्मी हमेशा साथ रहेंगे। जिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह दर्द भरी आवाज में कहती है, अगर ऐसा है तो इस बच्चे को भूल जाओ हमेशा के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। यह कहकर वह तेजी से वहां से जाने लगती है। कार्तिक उसे रोक लेता है। लक्ष्मी तुरंत कहती है, मत रोको इसे, इसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। कार्तिक हैरान होकर बोलता है, नहीं, मैं सच जानता हूं। मैंने खुद अपने बच्चे की धड़कन सुनी है। तुम झूठ बोल रही हो लक्ष्मी। कार्तिक की यह बात सुनकर सब सकते में आ जाते हैं। वह लक्ष्मी की बात मानने को तैयार नहीं होता और जिया के पीछे भाग पड़ता है। जिया का ऑटो चलने ही वाला होता है कि कार्तिक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऑटो रुकता है। कार्तिक हाथ जोड़कर कहता है, मत जाओ, अगर तुम सच में मेरे बच्चे की माँ हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जिया आंखों में चालाकी की चमक लाकर कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी, और तुम्हारा कोई भी घरवाला, यहां तक कि लक्ष्मी भी, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी। कार्तिक मजबूर होकर उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन वह भी कहता है, डिलीवरी के बाद तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। जिया ये शर्त मान लेती है, लेकिन उसकी आंखों में चालाक मुस्कान छुपी रह जाती है। उधर दूसरी तरफ लक्ष्मी नकली जिया को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहां पुलिस को अपनी आइडेंटिटी देते हुए नकली जिया बताती है कि उसका असली नाम श्रेया शर्मा है। यह सुनकर पुलिस चौंक जाती है। लक्ष्मी पुलिस से कहती है, इस असली जिया को पकड़ो, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पुलिस तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देती है। घर लौटकर कार्तिक जिया को ले आता है। गायत्री दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, ये घर में कदम नहीं रखेगी, लेकिन कार्तिक सबको अनसुना कर देता है और जिया को सीधे उसके कमरे तक ले जाता है। गायत्री परेशान होकर कहती है, कार्तिक, ये गलती मत करो, मुझे डर है कि ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। कार्तिक गुस्से से जवाब देता है, मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे मेरे बच्चे की चिंता है, और गुस्से में वहां से चला जाता है। लक्ष्मी धीरे से गायत्री के पास आती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। इस बार जिया खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। वह कार्तिक के मैनेजर को फ़ोन करके कहती है, कार्तिक को स्टूडियो बुलाकर बिजी रखो, हमें उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करना है। अगले दिन कार्तिक स्टूडियो के लिए निकल जाता है। उसी वक्त अचानक गेट पर पुलिस की दस्तक होती है। जिया दरवाज़ा खोलती है
और पुलिस को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पुलिस कहती है, जिया, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जिया डर के मारे कांपते हुए तुरंत कार्तिक को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। लक्ष्मी पीछे से आगे आती है और पुलिस से कहती है, ले जाइए इसे। पुलिस जिया को पकड़कर हथकड़ी लगाती है। जिया रोते हुए चिल्लाती है, कार्तिक, मुझे बचाओ, ये सब लक्ष्मी की चाल है। लेकिन कार्तिक वहां मौजूद ही नहीं होता। पुलिस उसे ले जाती है और पूरा घर हैरानी और खामोशी में डूब जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही पुलिस की गाड़ी घर से निकलती है, सड़क पर अचानक एक काली कार उनका रास्ता रोक लेती है। गाड़ी से नकाबपोश लोग निकलते हैं और पुलिस वैन पर हमला कर देते हैं। सब कुछ इतना तेज होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ ही मिनटों में पुलिस बेहोश हो जाती है और जिया को उन नकाबपोश लोग उठा ले जाते हैं। घर में बैठे सभी को खबर मिलती है कि पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ और जिया फरार हो गई। यह सुनते ही लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं। गायत्री डर जाती है, अब ये वापस आई तो सबको तबाह कर देगी। उधर कार्तिक स्टूडियो से लौटते वक्त यह खबर सुनता है और हैरान रह जाता है। उसके मन में एक और सवाल उठता है, जिया को छुड़वाने वाले ये लोग कौन थे और क्यों?